नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो नहीं तीन पावरफुल प्रोसेसर को, वो भी इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के तीन वेरिएंट को। एक है इंटेल i5 12450HX, उसके साथ इंटेल i5 12450H, उसके साथ इंटेल i5 12500H। ये जो तीनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो 12450HX प्रोसेसर है वो Lenovo Eloque जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो 12450H प्रोसेसर है वो Lenovo IdeaPad Slim 3 एंड MSI Thin 15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो 12500H प्रोसेसर है वो Asus TUF Gaming एंड Asus Vivo 15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेहतर है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। 12450HX प्रोसेसर रिलीज हुआ है 4 अप्रैल 2023 को। अगर 12450H एंड 12500H प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में तीनों ही प्रोसेसर पे हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। 12450HX एंड 12450H प्रोसेसर पे 64 बिट Alder Lake आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर 12500H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर 64 बिट Alder Lake आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 12500H प्रोसेसर पे ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i5 12500H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 12450HX एंड 12450H। थ्रेड्स के बारे में 12450HX एंड 12450H प्रोसेसर पे 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i5 12500H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 12500H प्रोसेसर पे ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में इंटेल i5 12500H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 12450HX एंड उसके बाद 12450H। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में तीनों प्रोसेसर पे 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की, टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.4 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.10 GHz की। अगर हम इंटेल i5 12450H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.4 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 GHz की। अगर हम इंटेल i5 12500H प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.5 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i5 12500H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 12450HX प्रोसेसर पे, उसके बाद 12450H प्रोसेसर पे। सो CPU स्पीड के मामले में इंटेल i5 12500H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 12450HX, उसके बाद 12450H। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। 12450HX प्रोसेसर पे 704 KB की मिलता है। 12450H प्रोसेसर पे
640 KB की देखने को मिलता है, बट 125 डॉलर इस प्रोसेसर पे 1.1 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 125 डॉलर इस प्रोसेसर पे L1 केस बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद 12450Hx, उसके बाद 12450H L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है, पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। 12450Hx एंड 12450H प्रोसेसर पे 7 MB की मिलता है, बट 12500H प्रोसेसर पे 10 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L2 केस 12500H प्रोसेसर पे बिगर देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है, बट स्पीड के मामले में L1 केस L2 केस से कम होता है। 12450Hx एंड 12450H प्रोसेसर पे 12 MB की मिलता है, बट 12500H प्रोसेसर पे 18 MB के देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L3 केस इंटेल i5 12500H प्रोसेसर पे बिगर देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में 12450Hx प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की, टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम 12450H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 12500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XE ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो तीनों प्रोसेसर का जो जीपीयू फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। अगर हम इन तीनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 12450Hx प्रोसेसर पे 0.82 टेराफ्लॉप्स की देखने को मिलता है, इंटेल i5 12450H प्रोसेसर पे 0.92 टेराफ्लॉप्स की देखने को मिलता है, बट इंटेल i5 12500H प्रोसेसर पे 1.66 टेराफ्लॉप्स की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इंटेल i5 12500H प्रोसेसर पे जो जीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। सो जीपीयू के मामले में नो डाउट इंटेल i5 12500H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में 12450Hx प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 128 GB की। यहां पर DDR4 DDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम 12450H एंड 12500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहां पर DDR4 DDR5 LPDDR4X LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो 12450Hx प्रोसेसर पे ज्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट बेटर रैम फ्रीक्वेंसी 12450H एंड 12500H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से रैम के मामले में 12500H एंड 12450H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लोअर टीडीपी होगा उतना लोअर पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो 12450Hx प्रोसेसर पे 55 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, बट 12450H एंड 12500H प्रोसेसर पे 45 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो 12450H एंड 12500H प्रोसेसर पे लो टीडीपी देखने को मिलता है। सो टीडीपी के मामले में 12500H एंड 12450H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में तीनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में तीनों प्रोसेसर अच्छे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में 12450Hx प्रोसेसर पे वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट 12450H एंड 12500H प्रोसेसर पे वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो 12450Hx प्रोसेसर पे लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में 12450Hx प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। आप जान लेते हैं ये तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में।
पहले जान लेते हैं सिनेबस R23 के बारे में। 12450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1642, मल्टी कोर में 10943। 12450H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1587, मल्टी कोर में 9947। 12500H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1689, मल्टी कोर में 13228। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 12500H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 12450HX, उसके बाद 12450H। पासमार्ट सीपीयू के बारे में 12450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3396, मल्टी कोर में 18761। 12450H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3380, मल्टी कोर में 17006। 12500H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3560, मल्टी कोर में 22563। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर इंटेल i5 12500H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 12450HX, उसके बाद 12450H। Geekbench 6 के बारे में 12450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2207, मल्टी कोर में 9230। 12450H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2246, मल्टी कोर में 8489। एंड 12500H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2180, मल्टी कोर में 9527। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पे सिंगल कोर का स्कोर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर 12500H प्रोसेसर पर बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 12450HX, उसके बाद 12450H। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर मोस्ट ऑफ द केस पे इंटेल i5 12500H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में 12500H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 12450HX, उसके बाद 12450H। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 12450HX, उसके साथ इंटेल i5 12450H, उसके साथ इंटेल i5 12500H। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं 12450HX प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, इसमें मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड लास्ट यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम 12450H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i5 12500H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो इसमें ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है, केस मेमोरी बिगाड़ देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है। उसके बाद हाई रैम फ्रिक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड लास्ट बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है, मेरे हिसाब से ये जो तीनों प्रोसेसर है ना अच्छा है एंड बहुत ही पावरफुल है। बट जो इंटेल कोर i5 12500H प्रोसेसर है ना, वो ये दोनों प्रोसेसर के मुकाबले थोड़ा बेटर प्रोसेसर है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो 12500H प्रोसेसर है, इसमें ज़्यादा कोर्स देखने को मिल रहा है, ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिल रहा है, CPU स्पीड भी बेटर देखने को मिल रहा है, केस मेमोरी बिगड़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई फ्रिक्वेंसी का रैम भी सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो, बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया निकल कर रहा है। सो अगर आप कंफ्यूज हो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर एक प्रोसेसर को लेना ही लेना है, तो आप इंटेल i5 12500H प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क आराम से कर पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद जो बेटर प्रोसेसर है वो है 12450HX। बेसिकली ये जो 12450HX प्रोसेसर है वो 12450H प्रोसेसर का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। सो यहाँ पर 12450HX प्रोसेसर पे थोड़ा आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो यहाँ पर आप बेंचमार्क स्कोर्स को आप देख सकते हो कि जो 12450HX एंड 12450H प्रोसेसर में इतना भी बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है। कुछ मतलब 12450HX प्रोसेसर पे CPU फ्रीक्वेंसी को थोड़ी बहुत बेटर कर दिया गया है, L1 केस को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल दोनों प्रोसेसर का जो स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम आता है। आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स को देख सकते हो, दोनों प्रोसेसर का जो डिफरेंस इतना भी बड़ा नहीं है। स्टिल 12450HX प्रोसेसर 12450H प्रोसेसर से थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है।
तो अब 12450HX प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। उसके बाद 12450H। तो मोटा मोटी बात करें तो ये जो इंटेल Core i5 12500H प्रोसेसर है, ये तीनों प्रोसेसर के अंदर सबसे बढ़िया प्रोसेसर है। उसके बाद 12450HX, उसके बाद 12450H। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।